हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरी बातें ध्यान से सुनना। हाँ, जब तक तुम वासना से जुड़े हुए हो, वासना से एकाकार हो, तब तक साधने की प्रक्रिया शुरू कैसे होगी? जब तक तुम अपने क्रोध के साथ एकाकार हो, जुड़े हुए हो, तब तक साधने की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होगी? कभी इस बात पे गौर किए हो? नहीं किए हो तो करना। ठीक है, देखो, जब तक साधने वाला और जिसको साधना है, दोनों के बीच में एक अलगाव, एक दूरी या एक अंतर नहीं होती है, तब तक ये प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि जहां बात ध्यान योग की आती है, वहां सर्वप्रथम विषय को विषय के रूप में देखा जाना अनिवार्य है, विचार को विचार के रूप में देखा जाना अनिवार्य है। परंतु अभी ऐसा नहीं है। अभी तुम स्वयं विचार स्वरूप हो, तुम स्वयं क्रोध स्वरूप हो, तुम स्वयं अशांत हो। इस तथ्य को हमेशा याद रखना। अभी देखो, इससे क्या होता है, तुम ध्यान के लिए किस विधि अथवा किस सूत्र का प्रयोग कर रहे हो ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे अनेकों सूत्र पे ये क्रिया भारी पड़ेगी। कभी एक बार इसे अपने अनुभव से जरूर नापना। ठीक है, अभी तुम विचार को नियंत्रित करने की प्रयास कर रहे हो, लेकिन यहां तुम स्वयं विचार बने हुए हो। हाँ, जरा गहराई से जाओ और इसका अध्ययन करो। अभी तुम ध्यान के दौरान हर उस विषय को साधने की प्रयास कर रहे हो, जो विषय या जो विचार या जो भाव तुम्हें ध्यान को उपलब्ध नहीं होने दे रही है, तुम्हारे और ध्यान के बीच की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। तो यहां होता क्या है मेरे भाई? यहां ऐसा है ना कि तुम जिस विषय को साधने की प्रयत्न कर रहे हो उसके साथ स्वयं एकाकार हो। हाँ, और यहां गलती क्या करते हो? अभी तुम ध्यान के लिए बैठे हो, सपोज करो कि अभी तुम ध्यान में बैठ रहे हो और उस समय वर्तमान की तुम्हारी मनो अवस्था और शारीरिक अवस्था कैसी है। हाँ, इसका बारीकी से अध्ययन करो पहले। हाँ, तुम जल्दबाजी में ध्यान के लिए बैठते हो। अगर तुम्हारी वर्तमान की मनो अवस्था बहुत अशांत है और तुम उस अशांत से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हो। हाँ, हठपूर्वक उस शांति को हटाने की प्रयास करते हो और उसकी जगह शांति की तलाश करने लगते हो। यही गलत है। तो सबसे पहले जिसको साधा जाना है और जो साधने वाला है, दोनों के बीच में एक दूरी पैदा करो। हाँ, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि यहां साधने वाला कौन है और जिसको साधा जाना है वो कौन है। और ये छोटी सी गलती तुमको पता है कि कितनी बड़ी परेशानी के कारण बनती है ध्यान में या ध्यान के दौरान। नहीं पता है तो ये जान लो। अगर तुम अपने वर्तमान की मनो अवस्था से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तो ये यहां तुम क्या करते हो, इनडायरेक्टली अपने नासमझी के कारण उसको पोषित कर रहे होते हो। उसकी शक्ति घटाने के बजाय उसकी शक्ति नित्य बढ़ाते हो, ऐसी ऐसी क्रिया करके। हाँ, तो यहां तो तुम्हारे रास्ते ही उल्टे हैं, तो तुम ध्यान को उपलब्ध कैसे होगी? तो ध्यान को उपलब्ध होने हेतु जो सबसे छोटी बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बातें हैं। जैसे ही तुम अपनी वर्तमान की मनो अवस्था और शरीर की अवस्था, चाहे जैसी भी हो, मन की अवस्था बहुत अशांत है, शरीर की अवस्था बहुत असहज है, उसमें रत्ती भर भी किसी तरह की कोई बदलाव या रूपांतरण करने की प्रयास नहीं करो। और जब तक ये करते रहोगे, तब तक तुम उसकी शक्ति छिन्न करने के बजाय
उसकी शक्ति को बढ़ाते चले जाते हो, उसको नित्य पोषित करते चले जाते हो। हाँ, जब तक तुम में और विचार में एक दूरी नहीं होगा, तुम में और विषय में एक दूरी नहीं होगा, तुम में और भाव में एक अंतर नहीं होगा, तब तक साधने वाला ही जब उस चीज से जुड़ा हुआ है, उस चीज से एकाकार है जिसको साधना है, तो फिर यहां कभी भी ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साधना के तौर पे इसकी कभी शुरुआत हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं या फिर मुझे पहले से पढ़ते हैं, वो मेरी एक पोस्ट पे ध्यान देते होंगे, और जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि मैं बार बार एक बात की जिक्र करता हूं। वो बातें क्या है पता है? कि अगर अभी तुम्हारे ऊपर क्रोध हावी है, तो उस क्रोध में ना तो बदलाव करो, ना ही उस क्रोध से लड़ो, उसको एज इट इज छोड़ दो। वर्तमान की चाहे जैसी भी मनोअवस्था या शरीर की चाहे जैसी भी अवस्था हो, उसमें किंचित मात्र भी रूपांतरण करने की कोई प्रयास ना करो। थोड़ा देर के लिए मन और शरीर को उसी अवस्था में छोड़ दो। इससे क्या होगा? वर्तमान की जो अवस्था है और तुम दोनों अलग हो जाओगे, और यहां ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि साधना किसको है और यहां साधने वाला कौन है। और जब तक ये दोनों अलग नहीं होता है, दोनों के बीच में अंतर नहीं होती है, तब तक ध्यान में जिसको साधने की प्रक्रिया तुम्हारे द्वारा हो रही है, वो कभी सधेगी नहीं, अपितु सधने के बजाय निरंतर तुम उसको विकसित किए चले जा रहे हो, विकसित किए चले जा रहे हो। छोटी छोटी गलती करके अगर तुम ध्यान के दौरान इन छोटी छोटी गलती को समझ लोगे, स्वीकार कर लोगे, तो देखना कितना तेजी से तुम ध्यान की गहराई में प्रवेश करने लगते हो। हाँ, और उसकी सबसे बड़ी गलती नहीं, मूल गलती, जो मूल कारण होती है, वो यही है कि तुम अपने क्रोध से लड़ने लगते हो, अपनी वासना से लड़ने लगते हो, या वर्तमान में जो विषय तुम्हारे ऊपर हावी है उससे फाइट करना शुरू कर देते हो, या फिर तुरंत किसी विधि अथवा किसी सूत्र अथवा किसी क्रिया को पकड़ करके उसको नियंत्रित करने की प्रयास शुरू कर देते हो। नहीं, इस तरीके से तुमने अनेकों सालों से ध्यान कर रहे हो, तो अनुभव करो कितनी गहराई तय किए हो, और अगर नहीं किए हो तो इसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। हाँ, और इस रास्ते से चलो, इस रास्ते से कुछ दिन ही चलो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि 1 महीने 2 महीने, 1 से 2 दिन की अभ्यास में ही तुमको इसका अनुभव ज्ञात हो जाएगा। करना क्या है? अभी मान करके चलो कि तुम ध्यान के लिए बैठ रहे हो, तो सर्वप्रथम तुमको मन की किसी भी अवस्था के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। चाहे अवस्था जैसी भी हो, कितनी भी अशांत क्यों नहीं हो, चाहे वर्तमान की अवस्था ये है कि तुम कितनी भी क्रोधित क्यों नहीं हो, वर्तमान की अवस्था ये है कि तुम्हारी वासना कितनी भी तीव्र क्यों नहीं हो, तुमको उसमें छेड़छाड़ करने की, उसमें बदलाव करने की किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करनी है। और दूसरी बात है शरीर की। शरीर चाहे कितनी भी उत्तेजित क्यों नहीं हो, इंद्रियां चाहे कितनी भी उत्तेजित क्यों नहीं हो, उसमें भी बदलाव करने की कभी गलती मत करना। हाँ, चाहे कितने भी अस्थिरता तुम्हारे इंद्रियों अथवा भौतिक शरीर में क्यों नहीं हो, उसमें छेड़छाड़ नहीं करो। थोड़ा देर के लिए शरीर और मन को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दो जिस मनो अवस्था में उस दौरान वो है। फिर देखो महज 5 से 10 मिनट में वो किस तरीके से नियंत्रित हो जाती है। लेकिन तुम अगर उसको बार बार नियंत्रित करने की प्रयास करोगे, उससे लड़ने की प्रयास करोगे, उसे साधने की प्रयत्न बिल्कुल अशांत मन से शुरू कर दोगे, तो ये कभी संभव नहीं है। हाँ, इसको आजमाओ। और तुम आजमाओगे क्या, तुम तो हर दिन इसका अनुभव करते होगे।
उसके बाद एक क्रिया से होगी क्या कि तुम में और विचार में थोड़ी अंतर हो जाएगी, तुम में और विषय में थोड़ी सी अंतर हो जाएगी, तुम में और असहजता में थोड़ी सी अंतर हो जाएगी, तुम में और उत्तेजना में थोड़ी सी अंतर हो जाएगी, तुम्हारे और क्रोध के बीच में एक एक दूरियां पैदा हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे और वासना के बीच एक दूरियां पैदा हो जाएगी। तब तुम ये देखोगे कि अब तुमको साधना है। और किसको साधना है? जिससे तुम एकाकार थे कल तक। तो जिससे तुम एकाकार हो उसको साधने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हो। उसको साधने के लिए सर्वप्रथम तुम में और उसमें एक अंतर चाहिए, एक दूरी चाहिए, एक अलगाव चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज पे गौर करना, ध्यान देना। एक बार फिर से सुन लो, ये विधि और सूत्र ही है, एक क्रिया है और एक ऐसी क्रिया है जो तमाम सारी क्रिया पे अकेले भारी पड़ेगी। जितनी भी सारी विधि है वो सारी विधि पे ये विधि भारी पड़ेगी। हाँ, और ये क्रिया क्या है, ये विधि क्या है? ये कोई क्रिया और विधि है ही नहीं है, अपितु ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया ये कहती है कि तुम ध्यान के दौरान किसी भी अवस्था से, किसी भी विषय से, किसी भी विचार से, हाँ, चाहे वो भौतिक हो या आंतरिक हो, उससे जूझने की, लड़ने की या फिर उसको साधने की किसी तरह का कोई प्रयास ही मत करो। सिर्फ थोड़ा देर के लिए उसको उसी अवस्था में छोड़ दो। वो अपने आप वैसे सधने लगेगी जैसे बिल्कुल गिलास को हिला करके अगर रख दो ना तो थोड़ी देर के लिए वो कंपन होगी, फिर स्वतः वो अपनी सतह पे बैठने लगेगी। यही प्रक्रिया है, यही तुम्हें करना है। अब कल तक तुम ये गलती कर रहे थे जिससे तुम ध्यान की कभी उस अवस्था का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, जिस अवस्था का अनुभव एक बार हो जाने से ध्यान में जितनी सारी गलतियां हैं ना, उसका स्पष्ट अनुभव तुमको अपने द्वारा प्राप्त हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से तुम ऊर्जा को संचित करने के बजाय नित्य अपनी ऊर्जा को खंडित कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, व्यय कर रहे हो। ठीक है, और पता है मैं तुझे एक बात यहां और बता देना चाहता हूं। वास्तविक में विचार की, विषय की अथवा भाव की जो शक्ति है वो तुम्हारे द्वारा तुम्हारे ही शक्ति लेकर के तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारे इंद्रियों के ऊपर अपना सत्ता स्थापित कर चुका है। और जितना देर तुम उसे वो शक्ति प्रदान करते रहोगे तब तक उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हारी शक्ति कम होती चली जाएगी। तो इनडायरेक्टली आज मन इतना प्रभावशाली हो गया है ना, आज तुम्हारे अंदर जो विषय की शक्ति है वो तुम्हारे शक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। परंतु वस्तुतः जो मुख्य शक्ति है वो तुम्हारा ही है। तुम्हारे शक्ति के बगैर ये विषय रूपी शक्ति, माया रूपी शक्ति, विचार रूपी शक्ति, भाव रूपी शक्ति कुछ नहीं कर सकती है। और तुम निरंतर ये शक्ति उसको प्रदान करने की कार्य तुम खुद कर रहे हो। तो ये गलती नहीं करना, समझ गए ना? चलो अब मुझे आज्ञा दो,